मेथड ऑफ सुपरपोजिशन पर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एक मिसाल के ज़रिए मेथड की वजाहत की। दूसरे लेक्चर में हमने मुख्तलिफ़ सपोर्ट कंडीशन के लिए सादा लोडिंग से जो बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन पैदा होता है उसके जो रिज़ल्ट हैं वो हमने डिस्कस किए। ये तीसरा लेक्चर है, इसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि मेथड जो है वो हम पर मज़ीद वाज़ेह हो जाए। तो हम अपना पहला प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर द बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट द फ्री एंड ऑफ द बीम। तो ये बीम जो है हमारी ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी जो लेंथ है वो L है और बीम के एग्जैक्टली सेंटर में जो है लोड P जो है वो लगा हुआ है। P की वैल्यू हमें पता है और ज़ाहिर है कि ये डिस्टेंस जो है वो L/2 है। तो हाफ द बीम विल बेंड एंड रेस्ट ऑफ द बीम विल ट्रांसलेट एंड रोटेट। अच्छा, अब होगा ये कि अगर हम देखें तो इस बीम के यहाँ या यहाँ या यहाँ जो है बीम में इंटरनल मोमेंट mx कुछ ना कुछ मौजूद है, जबकि बीम यहाँ 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 जो इंटरनल जो मोमेंट है mx उसकी वैल्यू ज़ीरो है। जब बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर ज़ीरो है तो बीम का ये पार्ट जो है वो बेंड नहीं होगा बल्कि ये स्ट्रेट रहेगा। तो अब सिचुएशन ये होगी कि जो लेफ़्ट हाफ है बीम का वो तो प्रॉपर तरीके से कर्व लाइन होगी जिस तरह बीम में प्रॉपर बेंडिंग होती है, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई मैक्स होगा और यहाँ पे जो स्लोप है वो थीटा होगा। लेकिन जो बाकी आधी बीम है यानी कि ये L/2 है, तो जो बाकी L/2 है वो एक स्ट्रेट लाइन बिहेवियर उसका होगा और वो स्ट्रेट रहेगी। तो यहाँ पे जो स्लोप है उसकी वैल्यू वही होगी जो कि ये है, और यहाँ पे जो वाई मैक्स होगा वो होगा यहाँ पे जो होगा वो होगा वाई मैक्स यानी कि ये प्लस थीटा एल, यानी कि ये डिस्टेंस जो है वो थीटा एल होगा, थीटा L/2 होगा, यानी कि ये थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ S=R थीटा को जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो वाई मैक्स की वैल्यू जो है यानी कि L/2 पर वाई मैक्स जो होगा वो PL/2 क्यूब ओवर 3i होगा। ये हमें उस प्रॉब्लम से पता है जो कि हमने पिछले उसमें बात की कि अगर बीम है और उस पर लोड P लगा हुआ है तो y की वैल्यू होगी PL क्यूब ओवर 3ei। तो यहाँ पर L चूँकि L/2 है तो ये PL/2 क्यूब ओवर 3i होगा, और थीटा एक्स L/2 यानी कि यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू होगी PL/2 स्क्वायर ओवर 2ei, और जो थीटा यहाँ पर है वही थीटा जो है वो यहाँ पे भी है तो उसकी वैल्यू ये होगी। और इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम वाई मैक्स जो होगा इस बीम के लिए वो होगा वाई मैक्स एट L/2 प्लस थीटा इंटू L/2। हमारा अगला प्रॉब्लम भी पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है। फॉर द बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट द फ्री एंड ऑफ द बीम। तो इस दफ़ा बीम में ये है कि इसकी जो हाफ स्पैन है L/2 उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसकी इंटेंसिटी W है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। इस केस में भी यही होगा कि हाफ ऑफ द बीम विल बेंड एंड रेस्ट हाफ विल ट्रांसलेट एंड रोटेट। तो बीम पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो राइट हाफ है बीम का उसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है वो 0 है, लिहाजा बीम जो है वो सीधी ही रहेगी, बेंड नहीं होगी, नॉट बेंड, और जो है लेफ़्ट एंड जो है वो प्रॉपर बेंड होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की होगी कि ये वो जो लेफ़्ट एंड है वो प्रॉपरली कर्व्ड होगी और ये वाला जो राइट हाफ है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ, ये थोड़ी सी रोटेट कर जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि थीटा की क्या वैल्यू है। अच्छा, वाई मैक्स जो है और थीटा वो हम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ये सॉल्व कर चुके हैं कि जो ये प्रॉब्लम है इस पर जो है वाई मैक्स की वैल्यू जो है वो एंड पर जो कि x = L/2 है हमारे केस में,
वो है -WL/2 और थीटा जो है वो है -WL/2 Q/6EI। अच्छा, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा इस एंड पर वो स्लोप वही होगा थीटा जो कि ये है, लेकिन यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन वाई मैक्स होगा, जो एक्चुअल वाई मैक्स होगा वो होगा वाई मैक्स एट x = L/2 प्लस थीटा L/2। अब तक हमने सिंपली सपोर्ट और कैंटिलीवर बीम के प्रॉब्लम देखे। ओवरहैंगिंग बीम का प्रॉब्लम हमने अभी तक नहीं देखा, और अगर हम टेक्स्ट बुक को देखें तो उसमें ओवरहैंगिंग बीम के सिंपल सोल्यूशन भी नहीं होते। तो लेट्स से अगर हमारा प्रॉब्लम है कि फॉर द ओवरहैंगिंग बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट द फ्री एंड ऑफ द बीम। ये हमारी ओवरहैंगिंग बीम है ए बी सी। ए बी जो है वो लेंथ L1 है और बी सी की लेंथ L2 है और दोनों गिवन है, और एंड सी पर डाउनवर्ड फोर्स P लगी हुई है। तो हमने इस एंड पर C का जो है वो स्लोप और डिफ्लेक्शन वगैरह निकालना है। तो ये हम अपनी इंट्यूशन से कह सकते हैं कि जो बीम का इस केस में बीम का जो डिफ्लेक्शन पैटर्न होगा वो इस किस्म का होगा, यानी कि बीम ए बी में इसकी डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगी और जो सी है पार्ट वो डाउनवर्ड होगा क्योंकि यहाँ पर लोड P लगा हुआ है। इसके अपवर्ड होने की वजह ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो सिंपली सपोर्ट एंड्स कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे कि हम बीम को सेपरेट करेंगे, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में और एक कैंटिलीवर बीम में, और इनके सोल्यूशन जो है वो हमें पता है। तो हम इन सोल्यूशनों से हम ओवरहैंगिंग बीम का सोल्यूशन जो है यानी कि YC की वैल्यू निकालने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, इस बीम को फिर हम लिख सकते हैं कि ये लोडिंग जो है वो बराबर है एक सिंपली सपोर्ट बीम पर लोडिंग के और एक कैंटिलीवर बीम पर लोडिंग के। सिंपली सपोर्ट पर जो लोड होगा वो ये होगा कि हम इस लोड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो साथ में मोमेंट PL2 भी आएगी, और ये जो लोड है एक्चुअली इसकी वजह से इस बीम में स्लोप और डिफॉर्मेशन पैदा होगी। लोड P कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये पॉइंट B से गुजर रहा है, और जब हम इस लोड को देखेंगे पॉइंट P जब अपने एक्चुअल जगह पर है तो हम इसको एक कैंटिलीवर बीम समझते हुए इस पर जो डिफ्लेक्शन है उसमें ये ऐड कर देंगे, तो हमें जो टोटल डिफ्लेक्शन और स्लोप वगैरह हमें मिल जाएंगे। तो सिचुएशन कुछ यूँ होगी कि इस मोमेंट M की वजह से यहाँ पे कुछ स्लोप होगा जिसको हम थीटा लिख सकते हैं, और थीटा की वजह से जो पॉइंट C है ये थीटा B, इसको हम थीटा B लिख सकते हैं, और इस थीटा B की वजह से जो पॉइंट C है डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और यहाँ पर ये होगा कि लोड P की वजह से ये डिफ्लेक्शन जो है वो YC बिकॉज ऑफ P होगी, और ये हमें पता है क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम जो है पहले देखा हुआ है। और यहाँ पे जो स्लोप होगा उसको नाम दे सकते हैं कि थीटा C लोड P की वजह से। अच्छा, अब हमें तकरीबन तमाम चीज़ें पता चल गई हैं। तो YC क्या है, थीटा B इंटू L2 यानी कि ये, प्लस YC बिकॉज ऑफ P यानी कि ये। तो इसको जब हम थीटा B लेंगे तो वो होगा PL2 यानी कि ये मोमेंट है, ये वाली मोमेंट, और ये लेंथ जो है वो L1 है इस केस में, तो इंटू L1/3 है, ये जो फार्मूला हमारा है वो इस्तेमाल होगा, और ये जो है मल्टीप्लाइड बाई L2, ये L2 वैसे का वैसा ही आ गया, और ये YC इंटू P है PL3/3I, ये हो जाएगा PL2/3EI। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो हमें मिलेगा कि YC = -PL2²/3I इंटू L1 प्लस L2। इसी तरह अगर हम थीटा को देखें तो थीटा C क्या होगा कि यहाँ पे यानी कि जो स्लोप है वो क्या होगा, थीटा B यानी कि ये, प्लस थीटा C बिकॉज ऑफ P, और ये वाला जो स्लोप है। तो ये हमें पता है थीटा B कि ये PL2 जो है मोमेंट है, और जो लेंथ है बीम की वो L1 है इस पार्ट की, डिवाइडेड बाई 3EI माइनस PL2²
ओवर 3i, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा कि थीटा सी इज इक्वल टू माइनस PL2 ओवर 3i L1 प्लस L2। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आए तो वो वही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि जो BC पार्ट है इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है जिसकी इंटेंसिटी W है। तो हम करेंगे ये कि यहाँ पर जो है जब हम मोमेंट शिफ्ट करेंगे तो हम इसको एक कंसंट्रेटेड उसमें कन्वर्ट कर देंगे, कंसंट्रेटेड फोर्स में, जिसकी वैल्यू होगी WL2। तो ये WL2 होगा और ये जो मोमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ WL2 स्क्वायर, क्योंकि जो मोमेंट आर्म है वो होगा L2/2। बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल उसी तरह हैं, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें YC की वैल्यू मिलेगी माइनस WL2³ ओवर 24EI, और ब्रैकेट में होगा 4L1 माइनस 3L2, और थीटा सी की वैल्यू होगी माइनस WL2 स्क्वायर ओवर 6EI मल्टीप्लाइड बाई L1 प्लस L2। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में हमने 2 सिंपल प्रॉब्लम देखे और 2 हमने कैंटिलीवर बीम के प्रॉब्लम देखे। अगले लेक्चर में भी हम एक कैंटिलीवर बीम के प्रॉब्लम को देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम हम ऐसे भी सॉल्व करेंगे जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, यानी कि W और P वगैरह की वैल्यूज़ हमें नंबरों में गिवन होंगी। उस वक्त आपको ये प्रॉब्लम थोड़े और बेहतर तौर पर समझ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।